हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के प्रॉक्सी सेट के बारे में। और ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का। ठीक है, जो भी था सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, तो ये लास्ट वीडियो है। तो इसे जैसे इससे पिछला वीडियो था प्रॉक्सी मैप, तो सेम टू सेम इसमें भी सेम आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा, टू डू लिस्ट का वही चीज़ बनाओ। मैं फिर से कोड नहीं करने वाला, उसी को हम लोग मॉडिफाई करके देखेंगे कि प्रॉक्सी सेट कैसे इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेट भी डेटा टाइप जैसा है, जावास्क्रिप्ट में एरे जैसा ही कुछ है, उससे इंस्पायर होकर मतलब अलग से बनाया गया। तो उस मैप और सेट में बस अंतर तो देखो, ऐसा डिफरेंस बिटवीन निकालोगे तो बहुत सारा निकलेगा, अपने को उसमें घुसना नहीं है कि क्या अंतर नहीं है। बस जो उसका कोड का अंतर है कुछ इस तरीके से, चलो देखते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अगर आप प्रॉक्सी सेट यूज़ करना चाहते हो प्रॉक्सी मैप की जगह पे, तो वो कैसे कर सकते हो। तो सिंपली तो प्रॉक्सी मैप में ऐसा होता है, इसमें ऐड कैसे करते हैं मैंने दिखाया था कि भाई स्टोर डॉट सिंपली यहाँ पे हम लोग ऐड लिखते हैं। ठीक है, सॉरी सेट लिखते हैं। ठीक है, इसमें सेट लिखते हैं और फिर इसमें हम लोग की देते हैं, जो भी की देना होता है, और फिर जो इसका वैल्यू देना होता है। ठीक है, जो वैल्यू देना होता है नॉर्मली हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में या नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में देते हैं। बट इस सेट में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें देते हैं, क्या बोलते हैं, ऐड यूज़ करते हैं और डायरेक्टली इसमें वैल्यू देते हैं। और उस वैल्यू के अंदर हम लोग कुछ की अपना चाहे दे सकते हैं या चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, हमारा वो अपना रहता है। ठीक है, तो एक ऐड करते हैं यहाँ पर मैनुअली, देखते हैं स्टूड डॉट यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं, ना कि सेट को। ठीक है, मतलब ये सेट ये है प्रॉक्सी मैप के पहले हम लोग ये कर लेते हैं भाई, प्रॉक्सी सेट को इम्पोर्ट तो कर ले। प्रॉक्सी सेट ये रहा, और प्रॉक्सी सेट को यहाँ कॉल भी कर लेते हैं। प्रॉक्सी सेट को ये कॉल कर दिया, अब सही है। ठीक है, तो अब लिखते हैं स्टूड डॉट ऐड, इसमें कोई की इस तरह का नहीं देंगे, इसमें सीधा हम लोग वैल्यू दे देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट जाने वाला। और इसके अंदर हम लोग नॉर्मली आईडी दे सकते हैं, जैसे ID1 और टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा कोड भी उसी तरीके से कि उस ऑब्जेक्ट से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ पर एरर आ सकता है, तो कौन से लोग करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग अब प्रॉक्सी मैप नहीं यूज़ करें, प्रॉक्सी सेट करें, तो कहीं ना कहीं एरर आ गया। ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ करने का एक्सेस करने का तरीका भी अलग है। तो टू डूज में जाते हैं और यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कैसे होगा, एरे डॉट जो हमने फ्रॉम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर एरे कीज़ नहीं लिखेंगे, स्नैप डॉट कीज़ नहीं। स्नैप कहने का मतलब वही है भाई, यूज स्नैपशॉट में स्टोर को पास कराया, उसके स्नैप वेरिएबल में हमने स्टोर कराया, तो वही ये स्नैप है। तो हम लोग एरे डॉट फ्रॉम मतलब कि उसको एरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो इटरेटर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो स्नैप डॉट हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को कॉल करेंगे। जब वैल्यूज़ को कॉल करते हो ना सेट ऑब्जेक्ट को, मतलब सेट ऑब्जेक्ट के साथ डॉट वैल्यू जब लगाते हो, तो सिंपली उसका वैल्यू मतलब वो जो है क्या बोलते हैं इटरेटर में जो देता है, बट आप उसको जब एरे में कन्वर्ट कर रहे हो एरे डॉट फॉर्म में, तो सिंपली उस तरह का आ जाता है। कहने का मतलब कि एरे फॉर्म में आता है, यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे एरे मिलेगा, फिर उसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आएगा, पहला ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर आपको मतलब डॉट नेक्स्ट करके कॉल नहीं करना पड़ेगा, ऐसे इटरेटर में करना पड़ता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे डॉट फॉर्म में पास करा दिया है। ठीक है, तो वैल्यू नहीं, डॉट वैल्यूज। ठीक है, स्नैप डॉट वैल्यूज, और फिर हम लोग को वो एरे में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग सिंपली मैप जैसे लगाए थे लगा दिए। अब यहाँ पर की नहीं आएगा, क्योंकि वो हर एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर टू डू लिख लेते हैं, टू डू। ठीक है, इस तरीके से टू डू, हर एक ऑब्जेक्ट आएगा एज ए टू डू। और यहाँ पे की में हम लोग जस्ट दे सकते हैं टू डू डॉट ID दे सकते हैं, क्योंकि भाई उसका ID रहेगा यूनिक। ठीक है, टू डू यानी कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट, उसमें तो हमने ID मैनुअली दिया ना, ID1 ID2 ID3 इस तरीके से। ठीक है, और भाई यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है वैल्यू, अच्छा ये भाई ऐसे यार, चलो हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स +1 सही है। स्नैप डॉट गेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई ये हम लोग सेट टाइप यूज़ कर रहे हैं, मैप नहीं यूज़ कर रहे हैं, प्रॉक्सी मैप नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट नॉर्मली ये टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे सिंपली टू डू डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक आइटम जब आ जाएगा एरे फॉर्म में कन्वर्ट होने का, तो टू डू आ जाएगा, तो टू डू डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। और ये डिलीट के लिए अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखते हैं कि ये देखो ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगर क्लियर का देखें, तो क्लियर का भाई सेम ही है, कुछ इसमें चेंजेस खास नहीं होता। क्लियर ऑल का देखें तो ये स्टोर डॉट अगर क्लियर करेगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, एक था तो ये क्लियर हो। अब ऐड का देख लेते हैं और फिर देख लेंगे डिलीट का। तो ऐड में क्या, बस स्टोर डॉट यहाँ पे हम लोग सेट नहीं, डॉट नहीं, मतलब डॉट सेट नहीं कॉल करते हैं, क्योंकि भाई सेट टाइप है ऑब्वियसली। इसमें हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और ऐड के अंदर आपको सिंपली जो वैल्यू देना वो उस तरीके से देना होगा, ना कि की और फिर ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग मैप में देते थे वैसे नहीं। सो हम लोग कट कर लेते हैं और जस्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा देते हैं, यानी कि ऐड में हम लोग अपना वैल्यू दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसमें कि हम लोग एक ID प्रॉपर्टी देते हैं, जिसमें हम लोग असाइन करते हैं शॉर्ट ID डॉट जनरेट, जो भी जनरेटेड ID रहेगा वो, और उसका जो टेक्स्ट है वो। ठीक है, यानी जो टेक्स्ट आ रहा है वो। ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करते हैं, तो अब हमारा ये ऐड फंक्शन भी काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, तो ये ऐड हो जाएगा, CSS ये ऐड हो जाएगा, ये JS ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिलीट का देख लेते हैं। तो डिलीट का कैसे होगा, डिलीट के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है कि आपको मतलब लूप चला के डिलीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना,
इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका कैसा तरीका है बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधा बोल दोगे भाई ये आईडी को डिलीट कर दो, ऐसा नहीं होता इस पर। इसमें कैसे होगा, जब भी बटन पे क्लिक होगा ऑन क्लिक, तब कैसे करेंगे ध्यान समझना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, स्टोर यानी स्टोर क्या है, स्टोर हमारा देखा जाए तो ये वेरिएबल है स्टोरी, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है, जिसमें कि हमने प्रॉक्सी सेट क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो ये सेट है, एक्चुअल में देखा जाए तो सेट है। तो उस सेट को हम लोग लूप चलाएंगे। लूप कैसे चलाएंगे, फॉर ईच फंक्शन से, यानी उसके अंदर जितना भी आइटम है ना वो सारा एक एक करके लूप चलेगा, ठीक है। और जब एक एक करके लूप चलेगा तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको एज ए कुछ भी ले सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन में आइटम XYZ मतलब आलू प्याज लहसुन जो मन करे, तो हम लोग एज आइटम ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा आइटम ले रहे हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनलाइन मतलब एक ही लाइन में कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे आइटम डॉट ID, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट में ID है ना, हमने ID दिया था, तो चेक करेंगे क्या आइटम डॉट ID, यानी वो हर एक आइटम का ID क्या मैच कर रहा है, इक्वल्स टू देते हैं, मैच कर रहा है हमारा टू डू, यानी कि ये जो लूप चल रहा है ना ये करेंट वाला उससे, ठीक है। तो टू डू डॉट ID अगर मैच कर रहा है, ठीक है, तो देख रहे हैं अगर मैच कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क देते हैं, पूछ रहे हैं अगर मैच कर रहा है तो भाई मैच कर रहा है तो तुम डिलीट कर देना। स्टोर डॉट यहाँ डिलीट कॉल करते हैं, और डिलीट में हम लोग सिंपली आइटम को पास कर देंगे, यानी जो रिसेंट हमारा जो ये लूप चल रहा है ना फॉर ईच में, ये आइटम जो हर एक आइटम आ रहा है, हटना यार, हाँ ये जो आइटम आ रहा है ये, ठीक है ये। और अगर नहीं मैच कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाना, अगर नहीं मैच कर रहा है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं नल मतलब उसके लिए नल रिटर्न कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और भाई यहाँ पर एरर क्यों आ गया, सब कुछ सही है, एक बार सेव करते हैं भाई, कभी कभी इसका कोऑर्डिनेटर का अलग ड्रामा रहता है, देख लेते हैं एरर आ रहा है क्या, अगर इसको रिलोड करते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा स्लो चल रहा है एडिटर, तो उस वजह से होता है कभी कभी। अब देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में, हाँ देखो ये डिलीट हो गया ना, तो इसका अलग ही ड्रामा रहता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर कुछ भी A देता हूँ, BCD, ठीक है, इस तरीके से अगर देते हैं और किसी को डिलीट करते हैं, एक पार्टिकुलर यहाँ पर डिलीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको क्लियर ऑल करना है, सारा भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो भाई मेरे ये था वाल्टियो के स्टेट मतलब वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का प्रॉक्सी सेट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, जितने भी मैंने फीचर्स बताए सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई फीचर में अगर कन्फ्यूज़न आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई फीचर या कुछ अगर आप वाल्टियो यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, अगर कहीं इशू आ रहा है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे वीडियो को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, या फिर कमेंट कर सकते हैं। या तो फिर आपका इशू ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा इशू है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैसे पोस्ट करें, तो आप सिंपली इंस्टाग्राम में @तूफानी कोडर पे आप DM या मैसेज जो भी है आप मैसेज उसमें स्क्रीनशॉट के साथ अपना सेंड कर सकते हैं। तो जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई देकर सारा आपका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सीरीज़ भी आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और सीरीज़ के साथ किसी और वक्त पे।